नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं सैयद मुजीब, लोकमंच वक्ता लाइव से फिर एक बार आपके सामने। आज मैं अपने दर्शकों को एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसने गुर्बत में पैदा हुए, पले, बड़े और शिक्षित हुए। मैं आपसे मिलाना चाह रहा हूँ यवतमाल की एक ऐसी सामाजिक कारकुन से जिसे यवतमाल वासी शेख निज़ामुद्दीन के नाम से जानते हैं। शेख निज़ामुद्दीन भाई गुर्बत से जंग लड़ते हुए आज उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि वो समाज के सभी वर्गों को बच्चों में तालीमी मियार पैदा करने के लिए एक सेवा नाम की संगठन का संचालन कर रहे हैं, जो कि 2014 से नियमित सक्रिय है। तो आइए मैं उसी शख्सियत से अपने दर्शकों को रूबरू करवाने जा रहा हूँ, जो 2014 से सेवा नाम के ऑर्गेनाइजेशन से गरीब बच्चों में तालीमी जनजागृति निर्माण करते आ रहे हैं, यानी गरीबों के बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो नमस्कार, मैं निज़ामुद्दीन भाई, आपका लोकमंच वक्ता लाइव में स्वागत है। शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये जो आपने जो ऑर्गेनाइजेशन चालू करा है, इसके पीछे मेन मकसद क्या है? सेवा, ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशन 2014 में शुरू किया है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद है वो बच्चे जो पढ़ना चाह रहे लेकिन मोटिवेशन की कमी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से, गाइडेंस की कमी की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे। तो ऐसे तमाम बच्चों को मोटिवेशन करना, उनको गाइडेंस करना और उनके पढ़ाई के लिए जो लगने वाला पैसा है वो पूरा पैसा खर्चा करना, ताकि वो बच्चे हाई एजुकेशन हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में कामयाब बने। ये मकसद के तहत हम ये सेवा NGO को 2014 से चला रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो सेवा करने जो फंड जो आता है, जो पैसा लगाते हो गरीब, ये फंड कहाँ से आता है? आप जनरेट कहाँ से करते? ये फ़ंड जो है हमको सोसाइटी से आता। ये फ़ंड जनरेट करने का जो तरीका हमने अपनाए थे 2014 में, वो भी थोड़ा सा यूनिक था। हमने सबसे पहले अपना खुद के जेब से पैसा खर्चा किए। हमने किसी के पास में पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाए। हमने इस काम को शुरू किए और बच्चों की मदद करना शुरू किए। उससे बच्चे जो है वो फ़ायदा उठाना चालू हुआ। उसके बाद में जो है वो लोग हमसे जुड़ते गए, क्योंकि हमने किसी को पैसा नहीं मांगा और हमने उनको सिर्फ काम देखने के लिए और काम समझने के लिए बुलाया। और जब उन्होंने काम को देखा और काम को समझा और उन्होंने जब ये महसूस किया है कि ये वाकई में काम हो रहा है और लोग जो है इससे इस्तेफादा और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, तो लोग फिर हमसे जुड़ते गए और हमको ताउन भी करते गए। तो आज की पोजीशन ये है कि सालाना जो है हम 25 से 30 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं बच्चों के। और इसमें जो फाइनेंशियल अगर लेखा जोखा मैं आपको बताऊँ तो 2014 से आज 2021 तक हमने तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया बच्चों पर। जिसमें जो हमको कामयाबी मिली वो ये है कि 55 के करीब बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब में लग गए, जिसमें PWD में कुछ बच्चे इंजीनियर लगे, बैंक में कैशियर लगे, पुलिस कांस्टेबल लगे, नगर परिषद में, ज़िला परिषद में लगे और कोर्ट में लगे। उसके बाद में एडॉक बेस पे जो ज़िला परिषद में, नगर परिषद में लगे, उसमें भी बच्चे हमारे लगे। सबसे मेन जो हमारा सोर्स है, एक्चुअली जो हमारा अचीवमेंट है वो ये है कि हम अभी आज के डेट में करीब 60 बच्चों को UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जो बच्चे पुणे में पढ़ रहे, हज हाउस बम्बई में पढ़ रहे, जामिया मिल्लिया दिल्ली में पढ़ रहे, ज़कात फाउंडेशन दिल्ली में पढ़ रहे, ऐसे 50 से 55 बच्चे हैं जो UPSC को प्रिपेयर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 2021 में हमारी पहली बैच जो है वो टच कर रही। और हमको उम्मीद है कि 2021 में जो बच्चे देंगे, जिनका रिज़ल्ट 2022 में आएगा, इसमें से 4 बच्चे जो है वो इंशाल्लाह हमारी UPSC को क्वालिफाई करेंगे। तो ये पहला मौका है कि आपके यहाँ जो बच्चे जो है जो उनके जो UPSC की ट्रेनिंग के लिए हमने बच्चों को UPSC के लिए इस तरह से तैयार किया कि हम उनको ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से उनको हम प्रिपेयर करते। आफ्टर HSC हम उनको पुणे में भेजते और वहाँ पर ग्रेजुएशन में उनका एडमिशन कराते, वेदर इट इज़ BSc, BCom और BA। और साइमल्टेनियस उनका हम यूनिक एकेडमी में या दीगर इंस्टीट्यूट में उनका UPSC का प्रिपरेशन कराते। तो जो 2018 में हमने पहली बैच भेजी थी, वो 2021 में अभी फाइनल ईयर उनका कंप्लीट हुआ। और अभी इस साल 27 जून 2021 को जो UPSC का एग्ज़ाम हो रहा है, वो पहली बैच हमारी अपीयर कर रही। 4 बच्चे वैसे तो अपीयर जो कर रहे हैं तो उसमें करीब
12 या 13 बच्चे हैं जो अपीयर कर रहे हैं, लेकिन 4 बच्चों से हम 100% श्योर है कि वो क्वालिफाई करेंगे, लिस्ट में रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो बच्चों को जो आप लेते हैं, जो चुनते हैं, तो इसके पीछे कोई क्राइटेरिया रहता है कि कोई धार्मिक कोई बार है उसमें कि यही धर्म के बच्चे होना चाहिए, या कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, या कोई उनका यानी आर्थिक कुछ स्तर ऐसा कुछ criteria? इसमें धार्मिक बिल्कुल भी कोई आधार नहीं है, बिल्कुल सेकुलर काम है। और जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है कि बच्चे में अपने ज़िंदगी में कुछ बनने की लगन होना चाहिए। अगर वो उसमें लगन है तो उसके परसेंटेज बहुत अच्छे आते, और उसके बाद में अगर उसको उसके सपने को पूरा करने के लिए या उस कामयाबी को हासिल करने के लिए जिन जिन चीज़ों की कमी होती है वो सारी चीज़ें हमको पूरी करना है, बस यही काम का मिशन है। तो कोई बच्चा अगर 80%, 85%, 90% लेता है, जाहिर सी बात है उसको नीट या JEE या MPSC या UPSC के लिए अगर तैयार कराना है तो उसको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिट करना पड़ेगा। और वो उसके घर वालों के पास में पैसे है नहीं, पैसे तो है ही नहीं, लेकिन उनको ये भी मालूम नहीं है कि जाना कहाँ पर है, एडमिशन कहाँ पर लेना है। बच्चा सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर इतने परसेंटेज हासिल कर ले रहा। फिर अब समाज का या अपने ये हमारे जैसे संस्था की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रॉपर गाइड करे कि तुझे कहाँ जाना है। नीट अगर करना है तो तुझे कहाँ जाना है, इंजीनियरिंग करना है तुझे कहाँ जाना है, MPSC के लिए, UPSC के लिए, तो वो हमारा काम है, हम वहाँ पर भेजते और वो कराते। तो जो आपका सवाल है कि क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है कि उस बच्चे के अंदर अपने ज़िंदगी में कुछ बनने की लगन, वो उमंग नज़र आना चाहिए, और उसके पास में अगर वो फिर उसके लिए अगर कुछ चीज़ों की कमी है तो हम पूरा करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि ये आपको ये बेदारी कहाँ से आई है, ये इनकरेज कहाँ से हुआ कि आपने इस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहिए, और यानी सामाजिक कार्य की प्रेरणा आप कहाँ से लिए? ये बड़ी अच्छी बात है जिसका बहुत ही अच्छे से खुलासा होना चाहिए। हर इंसान जो है ये जानता है कि उसको ज़िंदगी में तरक्की करना है तो एजुकेशन ही सबसे या अकेला ज़रिया है जिसके ज़रिए से वो कामयाबी हासिल कर सकता। उसके बाद में जो कुरान में या कुरान की जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो थी इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ व खलक़ल इंसान की, पढ़ो अपने अल्लाह का नाम लेकर। और बहुत सारी अहादीस जो है वो हमको मिलती है कि जिसमें पढ़ाई की अहमियत बताई गई। और उसके अलावा जो प्रैक्टिकल सेंस में हम देखते हैं कि मेरी अपनी ज़िंदगी जो है कि हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप जो है वो दूसरों के घरों में काम करते थे, लेकिन आज हम इस पोजीशन पर हैं कि मेरे घर में ऑलमोस्ट हम सब भाई जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, मेरी बहनें गवर्नमेंट जॉब में है। उसकी वाहिद वजह सिर्फ ये है कि मैंने बहुत अच्छा एजुकेशन हासिल किया, और मैंने अच्छा एजुकेशन हासिल किया, जनरेशन का पहला आदमी जो है वो डेवलप हुआ, तो बाकी लोग सब डेवलप हुए। तो वो मेरे अंदर जो है वो सोच थी और है वो कि अगर किसी को डेवलप कराना है या किसी को तरक्की करनी है तो पढ़ाई उसके लिए लाजमी है। तो फिर वो दर्द जो मैंने महसूस किया था मेरे बचपन में कि कोई सहारे का हाथ नहीं था, तो जो तकलीफ़ें गुजरी और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो तकलीफ़ें हुई, तो मेरे दिल में वो दर्द और वो तड़प थी कि भाई जो बच्चे मेरे जैसे, मैं उस उम्र में जो तकलीफ़ें मैंने देखा, आज भी जो है वो बच्चे इस उम्र में है कि वो तकलीफ़ से गुजर रहे होंगे, जूझ रहे होंगे। तो तमन्ना मेरे दिल में थी। तो फिर मैंने मेरे दोस्तों से बात किया कि हम जो है वो ऐसे बच्चों से मिलेंगे, ऐसे बच्चों से हम मिलकर उनके दर्द को समझेंगे और उनकी मदद करेंगे। तो इसमें हम यूनिक एक्टिविटी जो कर रहे हैं, काम का जो जूज़ है, जो यूनिक काम का जूज़ ये है कि हम लोग हर इतवार को डोर टू डोर विज़िट करते। हम बच्चे को हमारे पास में नहीं बुला रहे, हम खुद बच्चे के पास में जा रहे। तो हमारे काम का तरीका ये है 2014 से, जो सिर्फ अभी ये लॉकडाउन लगा तब से बंद है, कि हम हर इतवार को ज़ोहर से लेकर तो मगरिब तक, मतलब 2 बजे से लेकर तो 7 बजे तक हर घर में जाते और उस घर के हर बच्चे से बात करते। तो उसके लिए हम एक मोहल्ला सिलेक्ट करते। मिसाल के लिए भाई यवतमाल है तो यवतमाल में हमने इस्लामपुरे में शुरू करना है, तो हम इस्लामपुरे में मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे और वहाँ से जो मस्जिद को लगा हुआ घर है वहाँ से हम काम को शुरू करते, और मगरिब तक जितने घर है उतने घरों में हम मुलाकात करते। उस घर के हर बच्चे से बात करते, उसकी किताबें, नोटबुक, कॉपी चेक करते, और उसके बाद में उसके वालिदैन से बात करते, और उनको जो है हम मोटिवेट करते कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, हम उनको गाइड करते किस तरह से पढ़ना चाहिए। और तीसरा इम्पॉर्टेंट कि हम उनको अश्योर करते हैं कि वो तमाम ज़रूरतें जो आप पूरी नहीं कर पा रहे, वो तमाम के तमाम ज़रूरतें हमारे NGO की तरफ से आपकी पूरी होंगी। शर्त यह है कि जिस तरह से हमने आपको गाइड किया है उस तरह से आप पढ़िए, और ज़रूरत के लिए जो है हम पर डिपेंड हो जाइए। तो इंशाल्लाह जो सारी चीज़ें हम पूरी करेंगे। तो इसी बुनियाद पर जो है हम काम को करते, फिर हम कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे जो डिटेल्स है वो उनको हम देते। इस तरह से लोग हमसे जुड़ते, और इस तरह से जो है वो कारवा यहाँ तक बढ़ा है अभी तक। तो अभी तक जो है इसका स्टाटा अगर मैं आपको दूँ तो हम अभी तक यवतमाल और यवतमाल ज़िले में, यवतमाल ज़िले के तमाम तहसीलों में हम इस काम को कर रहे हैं। यवतमाल ज़िले के अलावा चंद्रपुर ज़िले में हम इस काम को कर रहे हैं, अमरावती ज़िले में इस काम को कर रहे हैं। और इस काम का जो तारुफ है, जो पहचान है, वो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में है या महाराष्ट्र के बाहर भी है। तो अभी तक हमने तकरीबन 10,000 बच्चे यवतमाल में जो है वो सिलेक्ट किए हैं, और उनको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं और उनको हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 250 से 300 बच्चे हैं कि जिनको हम पैसे लगाकर पढ़ा रहे हैं।
तो जो मैंने बताया कि अभी तक हमने 1 करोड़ रुपया खर्च किया, तो ये जो खर्च है ये 5 रुपये की पेन से लेकर तो यूपीएससी की एडमिशन, यूपीएससी के कोचिंग क्लासेस तक की है, नीट और इंजीनियरिंग तक की है। इसमें हमको हासिल हुआ कि 50 से 60 बच्चे हम गवर्नमेंट जॉब में लगा चुके। हमको हासिल हुआ कि एक बड़ी लाइब्रेरी हमने यहाँ पर कायम की है। हमको हासिल हुआ कि इस काम का तारुफ जो है वो पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी है, कि हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो ऑल ओवर इंडिया से है, यूपी से है, केरला से है, महाराष्ट्र से है, उसके बाद में कर्नाटका से है, और तुम्हारे इंडिया के बाहर से है कि हमारे साथ में यूएस के लोग जुड़े हैं, कनाडा के लोग जुड़े हैं, लंदन के लोग जुड़े हुए हैं, और रिटायर्ड जो सिविल सर्वेंट्स है वो हमसे जुड़े हुए हैं, इन सर्विस जो सिविल सर्वेंट्स है वो हमसे जुड़े हुए हैं। और शायद ये बरकत इसलिए है क्योंकि काम जो है वो सिर्फ एक इतनी नेक नीयत पर है कि हमको वो तमाम बच्चों को पढ़ाना है जो पढ़ने की ख्वाहिशमंद है और अपनी ज़िंदगी को जो है वो संवारना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो है मेरे साथ शेख निज़ामुद्दीन साहब, जो कि एक सेवा करके ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। उसके बारे में वो बता रहे थे कि यानी किस तरीके से वो गरीब बच्चों को उनमें शिक्षा का प्रचार और प्रसार करके वो उस मुकाम तक के पहुंचाते हैं कि ताकि वो बच्चा आने वाले दिनों में अपने जीवन में संघर्षरत होकर कामयाबी की ऊंचाइयों को छू सके। तो मैं अब अपने कैमरामैन के साथ विदाई लेना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।